आज हम लोग भक्ति काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानेंगे। यूजीसी नेट यूनिट 2 हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, तो इसमें पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाब जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 25 तक का ऑब्जेक्टिव सवाल जाना था। आज शुरू करते हैं 26 से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्य को उसके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। ए में है वल्लभाचार्य, बी में निप्पाकाचार्य, सी में रामानुचार्य, डी में माधवाचार्य। 1 में विशिष्ट द्वैतवाद, 2 में अद्वैतवाद, 3 में द्वैतवाद, 4 में द्वैतवाद, 5 में शुद्ध द्वैतवाद। तो इसमें आपको मिलान करना होगा। तो इसमें हमें पहले देखना होगा कि कौन किसमें आता है। तो वल्लभाचार्य आपका है शुद्ध द्वैतवाद में। उसके बाद बी में है निप्पाकाचार्य द्वैतवाद। तो इसमें आपका ए नंबर राइट है, यानी कि ए का 5, बी का 4, सी का 1, डी का 3 आंसर राइट आंसर, यानी ए नंबर इसका आपका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ सुजुत वीरत विवेक। ए में रामचरितमानस, बी में कवितावली, सी में है आपका विनय पत्रिका, डी में है गीतावली। तो यह जून 2012 का पूछा गया प्रश्न है, 27 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका रामचरितमानस का। 8 में हरि मोहा तो हरत दीवानी, महारात दरत नु जनिया कोई। यह पंक्ति किसकी है? पहला है ए में सहजोबाई, बी में मीराबाई, सी में दयाबाई, डी में मुक्ताबाई। तो इसका आंसर है हरि, यानी भगवान श्री कृष्ण। तो हरि से संबंधित आपका मीराबाई ही ज़्यादा रचना की है, तो इसका आंसर है बी नंबर मीराबाई। दिसंबर 2012 का प्रश्न है यह। 29 नंबर में है, मागी के खैबो मसीत के सैबो लेबो को एक न देवो को दाओ। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से संबंध है? ए में है रामचरितमानस, बी में है विनय पत्रिका, सी में है गीतावली, डी में है कवितावली। यह नेट दिसंबर 2012 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका कवितावली, डी। 30 नंबर, मुल्ला वजही की रचना है। ए में है कुतुब मुश्तरी, बी में है कदमराव और पद्माराव, सी में है शिकारनामा, डी में है इरशादनामा। तो यह दिसंबर 2012 का प्रश्न और इसका राइट आंसर है कुतुब मुत्तरी। 31 नंबर, यह पंक्ति काव्य पंक्ति, हिंदू मक पर पाँव न रखियो काजो बहुते हिंदी भगओ, किसकी रचना है? ए जैसी, बी नूर मोहम्मद, सी मंझन, डी कुतुम्बन। तो इसका आंसर है नूर मोहम्मद का। दिसंबर 2012 का प्रश्न है। 32 नंबर, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम पट दर्शनी, किसकी रचना है? ए रैदास, बी मलुकदास, सी नाभादास, डी प्रियदास। ये भी दिसंबर 2012 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है नब्बादास। 33 नंबर का प्रश्न है, रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं को सही अनुक्रम में बताइए। ए में है कृष्णयान, कृति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। बी में है आपका कृति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन,
कृति पताका। डी में है आपका रामचरितमानस, ये रामचंद्रिका, रामचरितमानस, कृति पताका, कृष्णायन। इसमें हम लोग देखते हैं कि कृष्णायन, कृतिलता, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। तो इसमें कृति पताका विद्यापति की है, जो कि आपका रीतिकाल है, और बाकी सब भक्ति काल की रचना है। तो इसमें आपका पहले कृति पताका आना चाहिए, तो इसीलिए आपका यह बी नंबर राइट आंसर है। यह भी दिसंबर 2012 का पूछा गया प्रश्न है। 34 नंबर, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम लिखिए। ए में है अनुराग बांसुरी, बी में मृगवती, ज्ञानदीप, चंद्रवती। बी ज्ञानदीप, मृगवती, अनुराग बांसुरी, चंद्रवती। सी में है मृगवती, ज्ञानदीप, इंद्रवती, अनुराग बांसुरी। डी में है चंद्रवती, मृगवती, ज्ञानदीप, अनुराग बांसुरी। यह दिसंबर 2012 का पूछा गया प्रश्न है, 34 नंबर, और इसका राइट आंसर है मृगवती, ज्ञानदीप, इंद्रवती, अनुराग और बांसुरी। सी नंबर। 35 नंबर का आंसर है, ये क्वेश्चन है, कर्मठ कठम लिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन। तुलसी त्रिपत बिहाय गो राम दोहर दीन। में त्रिपत का अर्थ क्या है? ए में है सगुण निगुण और मुक्ति मार्ग। बी में है उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग और निम्न मार्ग। सी में है दैत्य अदैत्य और दैत्यादैत। डी में है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। यह त्रिपथ का अर्थ, तो इसका आंसर है कर्म मार्ग एक पथ, ज्ञान मार्ग दो पथ और उपासना मार्ग त्रिपथ। यह जून 2013 का प्रश्न है, 35 नंबर। इसका राइट आंसर डी नंबर है। 36 नंबर, बहु बीती थोड़ी रही सोई बीती जाए, हित ध्रुव बगी बेचारी के बसी वृंदावन आए। किस पंक्तियाँ किस कवि की है? सूरदास, कुंभनदास, ध्रुवदास, रहीम। यह जून 2013 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका ध्रुवदास। 37 नंबर का प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ए मृगवती, पद्मावत, चित्रवली, इंद्रावती, पद्मावत और लास्ट में इंद्रावती। सी में चित्रवली, लास्ट में पद्मावत। डी में इंद्रावती, लास्ट में मृगावत। यह जून 2013 का प्रश्न है, 37 नंबर, और इसका राइट आंसर है ये नंबर। सही अनुक्रम, पहले मृगावती, उसके बाद पद्मावत, उसके बाद चित्रावली, उसके बाद इंद्रावती। ये नंबर इसका राइट आंसर है। 37 का 2013 का प्रश्न है। 38 नंबर है, निम्नलिखित संप्रदाय को उनके कवियों के साथ सुमिलित करें। 38 नंबर का ए है राधा वल्लभ संप्रदाय, बी में है खालसा संप्रदाय, डी में है सूफी संप्रदाय, सी में सूफी संप्रदाय, डी में है परनामी संप्रदाय। ए में सिख फरीद, बी में प्राणनाथ, सी में गुरु गोविंद सिंह, डी में बिहारी, 5 में है सुंदरदास। तो आपको इसको मिलान करना होगा। तो ए का हम राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी, जिसका बिहारी यानी कि 1 और 4, तो 1 और 4 बी नंबर में है, तो बी नंबर। यह 2013 का प्रश्न है। 39, सुनी है कथा कौन निगुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रकट देखियत, तुम तीन की ओर दुरावत। यह पंक्ति किसकी है? ए सूरदास, बी नंददास, सी कृष्णदास, डी परमानंद दास। 2013 का प्रश्न है आपका 39 नंबर, और यह पंक्ति आपका सूरदास की। 40 नंबर का प्रश्न, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। आखिरी कलाम इस्लाम दर्शन। 2013 का प्रश्न, दिसंबर में हुआ था एग्जाम। 41 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों को
के कवियों के साथ सुमिलित करें। केशव कही नो जाए का कहिए, बी में अभिगत गति कछु कहत न आवे, सी में राम भागी अनियारे तीर, डी में जोरी लाई रकत के लई, शूर कबीर जैसी तुलसी मीरा। 41 नंबर। तो 41 का आपका राइट आंसर है ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी कि आपका सी नंबर राइट आंसर है। 42, यह भी 2013 का प्रश्न है। 42 का प्रश्न, निम्नलिखित की किस रचना में संत महंत का लक्षण वर्णित है? वैराग्य संदीपिनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। 2013 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है वैराग्य संदीपनी। 43 प्रश्न, अहि रूप एकति ओ सियो, अहि रूप त्रिभुवन कर जियो। काव्य पंक्ति किस कवि की है? ए मलिक मोहम्मद जैसी, बी तुलसीदास, सी मंझन, डी कुतुम्बन। 2013 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है मंझन। 44, निम्नलिखित कृतियों को के रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। ए भरत मिलाप, बी ध्यान मंजरी, सी रामायण महानाटक, डी अवध विलास। ए में है अग्रदास, बी में दो में है ईश्वरदास, सी में है ललन लालदास, डी में है प्राणचंद चौहान, 5 में है हृदय राम। तो इसको आपको मिलान करना होगा। तो इसका ए का राइट आंसर है 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। इसका ए का 2 यानी भरत मिलाप आपका ईश्वरदास। ध्यान मंजरी आपका हो रहा है अग्रदास। रामायण महानाटक इसका होगा आपका प्राणचंद्र चौहान। अवध विलास इसका आंसर है आपका लालदास। 45 का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित करें। एक में है नंददास, बी में है आपका श्री भट्ट, सी में है रसखान, डी में है हरिदास व्यास। एक में युगल शतक, 2 रागमाला, 3 प्रेम वाटिका, 4 रूप मंजरी, 5 रनमेल छंद। तो इसका राइट आंसर है आपका ए का 4 नंबर यानी नंददास का रूप मंजरी, बी का 1 नंबर श्री भट्ट युगल शतक, सी का आपका 3 नंबर सी का रसखान का आपका प्रेम वाटिका और डी का आपका 2 नंबर, डी में हरि नाम व्यास का रागमाला। इसका राइट आंसर 45 का ए नंबर राइट आंसर है, जो कि आपको 2013 का प्रश्न है। 46 दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? ए कबीर, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी रहीम। नेट 2013 का प्रश्न है 46 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका सूरदास। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित करें। बीजक आपका है कबीरदास का, यानी ए का 2 नंबर किस में है देखते हैं, सी में है। ए का 2 नंबर सी, तो सी राइट आंसर है। जून 2013 का प्रश्न है यह। 48 नंबर राधा वल्लभ भी संप्रदाय के आचार्य है। रामानुजाचार्य, गोस्वामी हित हरिवंश, सी में वल्लभाचार्य, डी में शंकराचार्य। जून 2014 का प्रश्न है यह 48 नंबर और इसका राइट आंसर है गोस्वामी हित हरिवंश। 49 नंबर है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय, बी हरिदास संप्रदाय, सी चित्त्या संप्रदाय, डी अष्टछाप संप्रदाय। जून 2014 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है हरिदास संप्रदाय। 50 नंबर का प्रश्न,
साकी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान भक्ति निष्पही अधम कवि निदेही वेद पुराण। किस कवि की पंक्ति है? कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास। तो आंसर है आपका इसका तुलसीदास का। जून 2014 का प्रश्न है। 51 नंबर, वल्लभाचार्य को वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। ए पुष्टि मार्ग रहस्य, बी आनंद भाष्य, सी अनुभाष्य, डी सृष्टि रहस्य। दिसंबर 2014 का प्रश्न है 51 नंबर और इसका राइट आंसर है अनुभाष्य। 52 नंबर, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही कर्म क्या है? गुरु नानक, कबीर, दादू दयाल, मलुकदास। बी में कबीरदास, गुरु नानक, मलुकदास, दादू दयाल। सी कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। डी कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास। इसमें 52 नंबर का राइट आंसर है आपका कबीरदास। उसके बाद हुआ है गुरु नानक, उसके बाद दादू दयाल, उसके बाद मलुकदास। यह राइट आंसर सी नंबर 52 का जून 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 52 से लेकर 100 तक का प्रश्न आंसर करेंगे और इसमें हम लोग टोटल 156 प्रश्न उत्तर जानेंगे।